हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग 1B का लास्ट यूनिट 1B का लास्ट टॉपिक यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म करेंगे। ओके, आज थोड़ा वीडियो शॉर्ट होगा, यानी इसको मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है ना, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक दिन में ख़त्म कर सकती हूँ, बट ऐसा ख़त्म करने से क्या फ़ायदा जो हमको बार बार याद करना पड़े या कुछ भी, तो इसीलिए इसको हाफ पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखते हैं कैसा होगा, ज़रूरी नहीं है बट आई विल ट्राई कि 1 पार्ट में ही समझाते हुए अच्छे से ख़त्म कर दूँ, बट ऐसा तो फिर है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग 1C को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म शुरू करते हैं। चूँकि हम लोग ऑलरेडी इस टॉपिक के कहाँ पर हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स का आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और मार्क्सिज्म ख़त्म कर चुके हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसको करना है। ठीक है, एंड एज ऑलरेडी यू आर नोइंग कि मैं एज एन अकेडमिक कोर्स आई एम देयर फॉर यू, पेपर 2 and 1 बोथ, है ना। जो लोग प्लस में हैं विद देयर 1 year एंड 2 year सब्सक्रिप्शन, वो ज़रूर आइकॉनिक लो, उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा, लॉस नहीं होगा। अब ये नहीं है कि 1 year है तो मुझे 1 year ही आइकॉनिक लेना होगा, नहीं, सिर्फ उसमें से 6 month का ले सकते हो, बाकी जो रेस्ट है वो वापस से आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये काम भी कर सकते हो, आपका चॉइस है। हाँ, इफ़ यू फील कि आप वीक हो या फिर आप यू नीड समवन की टू मेक योर स्ट्रैटेजी टू हेल्प यू एवरी पॉइंट, देन मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक, अदरवाइज नो इशू, वी आर ऑलरेडी हियर, आई एम ऑलरेडी हियर फॉर यू टू हेल्प इन द फ्री कोर्सेज ऑल्सो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म से। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? ये मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक ऑफ ऑल मॉडर्न फिलॉसफी, मतलब बहुत इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी इंडिविजुअलिस्टिक है, हर एक इंडिविजुअल के ख्याल रखता है। ठीक है, इसका प्राइमरी वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी संपूर्ण फ्रीडम, राइट। इसका प्राइमरी वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम, फाइन, ऑफ द पर्सन। ठीक है, हु इज़ ओनली वॉट ही, जो वो है वही, मेक्स हिमसेल्फ टू बी, और वही वो बनना भी चाहता है, जो वो है और वही वो बनना भी चाहता है, राइट। यानी कि जो, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ सिंगर तो मैं सिंगर ही बनना चाहती हूँ, इफ़ आई एम अ डांसर तो मैं डांसर ही बनना चाहती हूँ। ये नहीं कि अब सिंगर लाइन में है ऐसा कि बहुत स्ट्रगल है एंड ऑल दिस थिंग्स है, एंड सोसाइटी किसी और एरिया में वहाँ पे वैकेंसी है या डांसिंग एरिया में हम जाके अच्छा कर सकते, तो हम ज़बरदस्ती डांसिंग एरिया में घुस के नहीं, हम जैसे हैं वैसा ही बनना चाहते हैं, यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, यानी कि इसका 2 मेन बेसिक क्या हो गया? सबसे पहला मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक है सारे मॉडर्न फिलोसफी का, दूसरा इसका प्राइमरी वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द पर्सन, फाइन। फिर टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो कहाँ से क्वाइंड हुआ है? वो क्वाइंड हुआ है फ्रेंच फिलोसफर गैब्रियल मार्शल से। ठीक है, और अडॉप्ट किसने किया था? जो पॉल सार्त्रे ने, ठीक है, जीन पॉल सार्त्रे ने अपॉइंट किया था, फाइन। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ तक क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहला सबसे ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी है, इसका प्राइमरी वैल्यू है एब्सोल्यूट फ्रीडम, संपूर्ण फ्रीडम। ठीक है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म किसके द्वारा दिया गया था? गैब्रियल मार्शल के द्वारा क्वाइन किया गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किसने किया है? जीन पॉल सार्त्रे ने। ठीक है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करें अगर हम, तो एटिमोलॉजिकल ये कौन से वर्ड से आया है? 2 जर्मन वर्ड से आया है। कौन कौन सा? एक एग्जिस्टेंस, एक्स, है ना, 2 जर्मन वर्ड से, कौन कौन से? एक एक्स और सिस्टेन, जिसका मतलब क्या है? विच स्टैंड्स आउट, ठीक है, मतलब जो बाहर खड़ा, और विच इमर्जेस, सजेस्ट करता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो मतलब हमको उभार करके लाता, मतलब कहते हैं ना उसको, मतलब हमें, रुको मैं इसका हिंदी देखती हूँ तो कभी कभी होता है ना वो हिंदी ये हो जाता है। हाँ, जो बाहर खड़े हैं, उद्भव से पता चलता है ना, जो अराइजिंग से आता है, एग्जिस्ट करते हैं हम, एग्जिस्टेंस से होता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो इमर्ज हो करते हैं, उभर के आता, हाँ देखो यही हिंदी वर्ड ध्यान में है, उभर के आता है, फाइन। दैट एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए फिलोसफी दैट इमर्जेज आउट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यानी हमें प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ से बाहर निकाल कर लाता है, इमर्ज करता है, उभारता है। ठीक है, इट अपोजेज ऑल दोज करेंट्स ऑफ टाइम विच वॉन्ट्स टू क्रश द इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन, और ये उन सब चीज़ों को अपोज करता है जो एक ह्यूमन बींग की इंडिविजुअलिटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो फिलॉसफी क्या है? एक हाई प्रीमियम रखता है अपॉन द मैन, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो कि सेंटर है अट्रैक्शन ऑफ सोसाइटी का, फाइन।
यानी कि अगर हम बोले तो इसमें इसका अभी तक में हम लोग क्या क्या देखें, ये बोलता है एग्जिस्टेंस की बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है ना, और आगे देखेंगे हम लोग फिर इन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ से बाहर निकालता है, ये सब चीज़ों की बात करता है, ठीक है। और इसको इस टर्म को किसने दिया था, गैब्रियल मार्सेल ने, और अडॉप्ट किसने किया था, जीन पॉल सार्त्रे ने, ठीक है। अस्तित्व सभी आधुनिक दर्शन का सबसे अधिक व्यक्तिवाद है, इसकी अधिक चिंता व्यक्ति के साथ है, और इसका प्राथमिक मूल्य क्या है, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जो केवल वही है जो वह खुद बनाता है ना, और वो स्वतंत्रता कौन है, जो हम खुद बना रहे हैं, राइट। मेरा रूल्स मेरा है, ठीक है। अस्तित्ववाद शब्द कहाँ से आया, फ्रांसीसी दार्शनिक गैब्रियल मार्सेल द्वारा गढ़ा गया है और जीन पॉल सार्त्रे द्वारा अपनाया गया है, राइट। दो जर्मन शब्दों से अस्तित्व का व्यक्ति अर्थ है, कहला पुरुष सनातन का अर्थ है जो बाहर खड़े है, जो कि उद्भव से पता चलता है, यानी जो बाहर निकलते इमर्ज होता है। अस्तित्ववाद एक दर्शन है जो जीवन की समस्याओं से निकलता है, यह समय की उन सभी धाराओं को विरोध करता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को कुचल देना चाहते हैं, राइट। दूसरे शब्दों में यह दर्शन आदमी को समाज के आकर्षण का केंद्र बनाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यह फिलॉसफी क्या है, हमें ह्यूमन बीइंग के आकर्षण का केंद्र बनाता है, यानी आकर्षण यानी क्या, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब बेसिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, उतना देर तक तो छोटा छोटा की पॉइंट था, क्या क्या था एक बार फिर से रिकॉल कर लेते। सबसे पहला एग्जिस्टेंस की बात करता है ना, अस्तित्व की बात करता है। दूसरा पूर्ण स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करता है, और इंडिविजुअलिटी की बात करता है। ये तीनों हम लोग अभी तक के पैरा में पढ़े हैं, ठीक है। अब बेसिक्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, मतलब मेनली ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का बेसिक कहाँ है, कहाँ से अराइज हुआ, तो कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अलग से स्पेशली इसीलिए लिखा था ताकि आप लोग इन पॉइंट्स को कभी ना भूलो, इनके सारे का एक्सप्लेनेशन तक लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट क्लास में जब प्रीसीड और सक्सीड का मतलब बताया था, ये प्रीसीड और सक्सीड बहुत आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ को प्रीसीड और सक्सीड पूछ देता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो मैंने फर्स्ट ही क्लास में बताया था कि प्रीसीड का मतलब क्या है, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि 5 के प्रीसीड क्या होगा तो 4, 5 के सक्सीड क्या होगा तो 6, तो वैसे ही है एग्जिस्टेंस प्रीसीड इसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, यानी इसेंस जो है उसके पहले कौन आएगा, एग्जिस्टेंस आएगा, यानी हम पहले अपने एग्जिस्टेंस बनाते हैं तब हम इसेंस लाते हैं। अब ये एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस मतलब इस दुनिया में कुछ भी हमें दिया नहीं जाता, हमें उसके लिए लड़ना होता है, हमें उसके लिए अपना हक लेना होता है, ये सब, यानी हमको पहले अपना इंडिविजुअलिटी, अपना फ्रीडम, अपना चॉइस चुनना पड़ता है, ठीक है। और तभी हम इन सब जब ये सब सीख लेते हैं, एग्जिस्टेंस बना लेते हैं, तभी हमको क्या मिलता है, किसी चीज़ का क्वालिटी ऑफ समथिंग मिलता है, अपना इसेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक था, अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। एग्जिस्टेंशियलिज्म पुट्स एम्फेसिस अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैन फर्स्ट, है ना, सबसे पहले इंसान का या ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व की बात करता है। द इनर इमीडिएट एक्सपीरियंस, सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ हम खुद को अवेयर हो, खुद के बारे में अवेयर हो। एग्जिस्टेंस रिफर्स टू समथिंग गिवन हियर, जो यहाँ दिया जाता है, एंड नाउ द स्टेट ऑफ बीइंग एक्चुअल विद इन स्पेस एंड टाइम, ठीक है, जो विद इन स्पेस एंड टाइम है। इट इम्प्लाइज नॉट what a thing is rather than it is, what a thing is we call its essence, ठीक है, that is we call its existence. Further existence comes first, then he defines himself of determine his essence, यानी पहले existence आएगा, पहले हम अपना अस्तित्व बनाएंगे और फिर उसके इंजॉय करेंगे, essence आएगा, ठीक है। emphasis on subjectivity, नेक्स्ट क्या, सब्जेक्टिविटी पे इम्फेसिस करता है, क्यों, एग्जिस्टेंस कंसिडर ऑब्जेक्टिविटी एज द एनिमी ऑफ मैंस लाइफ, यानी वो ऑब्जेक्टिविटी को क्या करता है, एनिमी मानता है मैन के लाइफ का। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पे फॉलो करता है, कौन से वेस्टर्न फिलॉसफी में, हाँ रियलिज्म में फॉलो करता है, और सब्जेक्टिविटी एक और जगह फॉलो करता है, वो कहाँ, यस प्रैग्मेटिज्म में, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या कंसिडर करता है, ऑब्जेक्टिविटी एज द एनिमी ऑफ मैन्स लाइफ एज इट टेंस टू गिव द मैन अ सेकेंडरी प्लेस, क्योंकि वो मैन को क्या सेकेंडरी प्लेस देता है, क्योंकि उसके पहले ही
यानी मैन का पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कंसीडर किया जाएगा, ऑलरेडी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही कंसीडर करना है, और इसीलिए मैन कौन सा प्लेस पे हो जाता है, सेकेंडरी प्लेस पे. इट गोज अगेंस्ट ऑल अटेम्प्ट्स टू इग्नोर द यूनिकनेस ऑफ हिज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. ठीक है. ट्रूथ और वैल्यूज रिवील्ड इन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग. उस एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना है कि जो सच है या जो मूल्य है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में ही आएगा. मैन एक्सपीरियंसेस द ट्रूथ विद इन हिम, क्योंकि मैन जो है सच को अपने अंदर ही एक्सपीरियंस करता है. द सब्जेक्टिव अवेयरनेस इज द यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी. और इसीलिए सब्जेक्टिव अवेयरनेस क्या है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी का यूनिट है, यानी सब्जेक्टिविटी पे एम्फेसिस करता है. राइट. नेक्स्ट चलते हैं, एम्फेसिस ऑन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है. फ्रीडम इज इसेंशियल फॉर इट मेक ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल. अगर फ्रीडम होगा तभी हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तभी हमारा अस्तित्व पॉसिबल है. अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट, मैन इज नॉट ओनली फ्री बट ही इज कंडेम्ड टू बी फ्री. मैन जो है उसे फ्री नहीं होता बट उसे वो चाहता है फ्री होना. द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इंकरेजेस द मैन. जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो मैन को इंकरेज करता है टू पिक अप द मीन्स टू रियलाइज हिमसेल्फ इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल वे में रियलाइज कर सके. एनी एक्शन ऑफ मैन शुड कन्फर्म टू द, कोई भी एक्शन जो मैन का होगा वो किस में कन्फर्म करेगा, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कन्फर्म करेगा. राइट. टू द स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स हिम टू एग्जिस्ट और लीव अमिस्ट अ डर्टी सिचुएशन. और यही फॉर्म यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्म है, जो फ्रीडम है, वही उसका हेल्प करेगा कहाँ पे रहने के लिए. कितना भी एंग्जाइटी हो, कितना भी परेशानी हो, कितना भी धर्म संकट हो, इन सब के अंदर फ्रीडम, अपने आप को फ्रीडम महसूस करेगा, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत महसूस करेगा. व्हाट टू बी डन, क्या करना चाहिए, एंड व्हाट आउट नॉट टू बी डन, क्या नहीं करना चाहिए. यानी ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, धर्म संकट में आ जाते हैं हम, कि एंग्जाइटी हो जाता है, इन सब चीज़ के पे भी ऊपर उसको फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसलिए वो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एम्फेसिस करता है. अब हिंदी देखते हैं. एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स क्या है, इसेंस. तो अस्तित्व समाप्त होता है, मतलब जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो उसके बाद ही हमारा इसेंस आएगा, है ना. तो यहाँ वो अस्तित्व समाप्त होता लिख दिया. अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व पर जोर डालता है. एग्जिस्टेंस मैंने पहले बोला. पहला क्या है, तत्काल अनुभव, आत्म जागरूकता. अस्तित्व का तात्पर्य यहाँ दी गई किसी चीज़ों से है और अब अंतरिक्ष और समय के भीतर वास्तविक होने की स्थिति है. ठीक है, यानी कोई चीज़ है जो पहले हम था नहीं है, मतलब वो चीज़ है लेकिन हमें पता नहीं था, तो हम उसका अस्तित्व बनाए. ठीक है, और फिर हम प्रेजेंट हैं अब. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं भी कुछ दिन पहले अन अकेडमी पे पढ़ रही थी, सबके साथ कॉमन थी, आप भी थे, हम भी थे, है ना. बट उसी बीच में एग्ज़ाम हुआ हम लोगों का, हमने भी दिया, आपने भी दिया. एंड फिर क्या हुआ, वहाँ पे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, कुछ लोगों का नेट हुआ, कुछ लोगों का जेआरएफ हुआ, है ना. एंड कुछ लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट था तो जिस कारण थोड़े मार्क्स से रह गए या कुछ भी, तो वो क्या है, अभी उन्हें और एग्जिस्टेंस बनाना है, अभी उन्हें और स्ट्रगल करना है. लेकिन जो जेआरएफ निकाल चुका है या जो नेट निकाल रहा है, उन्होंने अपना एक छोटा सा ही अस्तित्व बनाया है. भले अभी उनको आगे और स्ट्रगल है लेकिन उनका एक छोटा अस्तित्व बन चुका है, वो क्या, जेआरएफ. और वो क्या, वो अब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब लोग उन्हें जान रहे हैं. कुछ हो सकता है पहले कोई नहीं जानता था, अब 10 लोग जान रहे होंगे, और स्ट्रगल करेगा और कुछ अच्छा करेगा तो 20 लोग जान रहे होंगे. तो ये चीज़ होता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस. राइट. और अच्छे एग्जांपल से कॉमन लाइफ से समझते हैं. हम किसी लड़की के पीछे हैं, है ना. किसी लड़के के पीछे हैं, लेकिन उस लड़की को पता ही नहीं है कि कोई मेरे पीछे है, जब तक वो उसके सामने नहीं आएगा, है ना. उसे पीछा कर रहा है, कष्ट झेल रहा है, सारा कुछ काम कर रहा है, लेकिन जब उसके सामने आएगा तभी तो उसको पता चलेगा, तभी तो उसका एग्जिस्टेंस बनेगा. और हो सकता है सामने आने से वो लड़की भी फ्रेंडशिप का हैंड बढ़ा दे या लड़का भी फ्रेंडशिप का हैंड बढ़ा दे, है ना. तो वो क्या हो गया, एग्जिस्टेंस बना और तब जाके इसेंस बना. यानी वो सामने आया, अपने एग्जिस्टेंस को दिखाया और तब आगे कुछ भी बात बना. राइट. तो वो होता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस. अब इससे अच्छा एग्जाम्पल आई डोंट थिंक कि हम दे सकते हैं. 2-3 एग्जाम्पल से समझाया, पढ़ाई के भी एग्जाम्पल से और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी. ठीक है. ठीक है, इसके अलावा अस्तित्व पहले आता है, फिर वह खुद को परिभाषित करता है या अपना सार निर्धारित करता है. ठीक है.
अब विषय पर जोर, विषय यानी सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है। वो क्या है, अस्तित्ववादी व्यक्ति के जीवन के दुश्मन के रूप में निष्पक्षता को मानते हैं क्योंकि आदमी की एक माध्यमिक स्थान देने के लिए जाना जाता है। ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन देता है। जैसे अब यहाँ पे हम खुद चलो आते हैं, जैसे इस इतना छोड़ दो, बस समझो सब्जेक्टिविटी पे क्यों फोकस करता है। चलो हम मान लिए कि हमको डांस क्लास में ज्वाइन करना है, ठीक है, या नहीं, चलो ऐसे नहीं, चलो इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। हमको जेआरएफ निकालना है और एक सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया गया है कि जेआरएफ तभी निकलेगा जब हम 50 दिन भर पढ़ते रहेंगे, जब हम कहीं सब्सक्रिप्शन लेके पे करेंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिविटी और ये फिक्स है और सबके माइंड में यही बात डाल दिया गया है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है और ये फिक्स है और यही सबको मानना है। तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, एक पॉइंट रख दिया गया और उसी बेसिस पे सबको वर्क करना है। लेकिन वही सब्जेक्टिविटी यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे बोला गया, एक बच्चा बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, हम तो फ्री क्लासेस से भी निकालें, एक बच्चा बोला नहीं ऐसा नहीं, हम तो रोज़ 3 घंटा पढ़ते थे, हम तब भी निकालें। यानी सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रखा गया। तो ये क्या है, सब्जेक्टिविटी, हर एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा गया। तो इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है ताकि वो अपना, हर कोई इंसान अपने हिसाब से अपना एग्जिस्टेंस बना सके, अपना अस्तित्व बना सके। ठीक है, फिर स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताओ, ऑब्जेक्टिविटी जब था, अगर होता है ना, तो क्या हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते, क्या हमको अपना अपना फ्रीडम मिल पाता, क्या हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारी अपने हिसाब से कर पाते, नहीं। लेकिन जैसी सब्जेक्टिविटी है तो मेरा फ्रीडम है, मेरा मन है कि हम प्लस लेके पढ़े, मेरा मन है हम फ्री क्लास में पढ़े, मेरा मन है हम सेल्फ स्टडी करें, कोई क्लास नहीं करें, ये मेरा फ्रीडम है, मेरा सब्जेक्टिविटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जेआरएफ निकालना। वो हम कैसे निकालें, इट्स ऑल ऑन माई, ये सारा मेरा सिचुएशन है। इस बीच में हम कोई भी धर्म संकट में पड़ते हो, हम कोई भी असमंजस में पड़ते हो, कोई भी एंग्जाइटी, जिम्मेदारी, चिंता या पेन में आते हैं, किसी भी चीज़ में आते हैं, इन सब चीज़ को अपने अस्तित्व को बनाने के समय इन सब चीज़ में पड़ते हैं, फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी होगी, ये मेरी स्वतंत्रता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी एक संघर्ष की विशेषता होना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर। ठीक है, फाइन। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फिर से हम लोग तीनों पॉइंट को बस रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। ठीक है, दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस हो गया। दूसरा क्या है, सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं, आगे और देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट की बात करता है। अब सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये मेक्स द लाइफ ऑफ मैन टू बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड टर्न्स हिम एज एन इनलाइटेंड वन, देयरफॉर एग्जिस्टेंशियलिस्ट सपोर्ट प्रोवाइडिंग suitable opportunity for self realization from his inner life। अब फ्रेंड्स देखो, ये आइडियलिज्म से हल्का फुल्का मिल रहा है। आइडियलिज्म भी मैन की बात करता है, आइडियलिज्म भी इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, आइडियलिज्म भी सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। हाँ, भले ही इसमें थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ एग्जिस्टेंस है, यहाँ फ्रीडम है, यहाँ चॉइस है, आइडियलिज्म में नहीं होता, बट कहीं ना कहीं इंडिविजुअलाइजेशन दोनों फोकस कर रहा है, राइट। तो सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ बोला कि ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो इंसान को अपने अस्तित्व बनाते बनाते इतना सेल्फ रियलाइज कर देता है, अपने बारे में इतना इनर लाइफ अपने बारे में इतना रियलाइज करा देता है कि वो आगे चल के अपने एंग्जाइटी, अपने दुख, इन सब से फ्री होने लगते हैं, है ना। इसेंस आने लगता है, यानी खुशियाँ आने लगती है, प्लेजर आने लगता है। हम स्ट्रगल इतना कर लिए हैं कि आगे हम अपने उस स्ट्रगल को कैसे लड़ना है, धीरे धीरे आगे चल के हमको सीख जाते हैं कि हमको प्लेजर कैसे लाना है, इसेंस कैसे लाना है। तो यही बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, अब व्यू ऑन एक्शन, व्यू ऑन एक्शन में क्या है, एक्शन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस इज द ओनली रियलिटी विच इंटेल्स फ्रीडम, फॉर फ्रीडम इज लॉस व्हेन वन बिकम्स आइडल एंड इमोबाइल, एज सच एक्शन इनेबल्स टू मैन लिव सक्सेसफुली एंड एडिक्वेटली इन द सोसाइटी। यहाँ बोल रहा है एक्शन का मतलब कि जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है वो
इंसान को एंटेल करता है, प्रोवोक करता है, मोटिवेट करता है कि वो फ्रीडम की ओर लड़े। वो अगर वो आइडल हो जाएगा, अकेला बैठा रहेगा, इमोबाइल, मूव नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो एग्जिस्टेंस कैसे बनाएगा। हमको जेआरएफ निकालना है और हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्लासेस देखेंगे नहीं, हम सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं, तो हम अपना एग्जिस्टेंस कैसे बनाएंगे। यानी एक्शन पे फोकस करता है। वैसे ही जैसे लड़की का एग्जांपल दिए थे, अब हम किसी को कोई लड़की पसंद है, हम बस बैठ के सोच रहे हैं पसंद है, दोस्ती हो जाता है, ऐसे होने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें अपना कुछ एक्शन करना होगा, उसके सामने जाना होगा, उससे बात करने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, कुछ भी ऐसा करना होगा, तभी हमें अपना एग्जिस्टेंस बना सकते हैं। यानी एक्शन होगा तभी हम अपने फ्रीडम को सामने ला सकते हैं। ठीक है, तभी मेरा फ्रीडम, अगर फ्रीडम लॉस्ट हो जाएगा तो हम इमोबाइल हो जाएंगे। इमोबाइल यानी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये व्यू ऑन एक्शन। फिर नेक्स्ट क्या बात करता है, व्यू ऑन मैन। व्यू ऑन मैन क्या है, फॉर द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स मैन इन द यूनिवर्स इज़ नॉट कंप्लीट। फिलोसफर कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर जो है, कि जो इंसान है यूनिवर्स में वो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। अपने आप को वो इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हु विथस्टैंड बैड वेदर्स इन द वे टू बिकम कंप्लीट मैन, है ना। यानी हम जब जेआरएफ हमें चाहिए होता है तो उसके बीच में हमें कितना सारा चैलेंजेस आता है, जिसको यहाँ बैड वेदर्स बोला गया। कितने 50 तरह के चैलेंज आते हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करते करते ही हम कंप्लीट मैन बनते हैं। ओवरकम करते करते ही हम जेआरएफ निकालते हैं। अब हमें चैलेंजेस आया, भाई हर टेस्ट में लो मार्क्स, ठीक है। फिर इसको हम इम्प्रूव किए, चलो गुड मार्क्स। अब क्या भाई, हर टेस्ट में मार्क्स तो अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर नहीं हो रहा, वही मिस्टेक बार बार हो रहा है। तो एक और है, अब इस पर इम्प्रूवमेंट किए तो फिर एक थोड़ा अच्छा किसी और चीज़ का हम गेन किए। फिर अब क्या देख रहे हैं कि अब सब है, अब हमको अब धीरे धीरे हम फिर से पता नहीं कुछ ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, कुछ ऐसा चैलेंज आया, पर्सनल प्रॉब्लम, सोशल इशू या कुछ भी, जिसके कारण हम डिमोटिवेट होना शुरू हो गए। फिर एक और प्रॉब्लम आया, फिर इसको ओवरकम करेंगे, यानी फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, इससे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा हमारे लिए, एक क्या आएगा, एक और एक्टिविटी, एक और हम क्वालिटी सीख गए कैसे मोटिवेटेड रहना है। तो इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम ओवरकम करते जा रहे हैं और एक क्या बन रहे हैं, एक कंप्लीट मैन के फॉर्म में बनते जा रहे हैं। सारा क्वालिटी हमारे अंदर अब आ जाएगा, है ना। यानी हम इन्वर्स में अकेले नहीं रहेंगे, हम दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो यही वो बोल रहा है, यानी कैन नॉट लिव इन सॉलिट्यूड एंड इन स्टेट ऑफ एनार्की, अकेले नहीं रह सकते हैं। ही इज़ अ मैन अमंग मेन एंड अ वुमेन अमंग वुमेन। ठीक है, आत्मबोध की अवधारणा, ठीक है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन वाला पॉइंट जो था, जिसको मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल से समझा दिया, खुद को रियलाइज करेंगे, यानी आत्मबोध मनुष्य के जीवन की चिंता से मुक्त बनाता है और उसे प्रबुद्ध बनाता है। इसलिए अस्तित्ववाद अपने आंतरिक जीवन से आत्म प्राप्ति के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने का समर्थन करते हैं। ठीक है, फाइन। कार्रवाई पर देखें यानी एक्शन। अब एक्शन क्या था ऑलरेडी बता दिया। अस्तित्ववाद के अनुसार कार्रवाई एकमात्र वास्तविकता है जो स्वतंत्रता पर जोर देती है। स्वतंत्रता के लिए खो जाता है जब कोई स्वतंत्रता कब खोता है, जब कोई निष्क्रिय और मोबाइल यानी जो इमोबाइल होगा, इमोबाइल मतलब मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे रॉन्ग है, इसको ये कर लेना। सॉरी, ठीक है, मोबाइल बन जाता है। इस तरह कार्रवाई समाज में मनुष्य को सफलता को पूर्वक और पर्याप्त रूप से जीने में सक्षम बनाता है। ये टर्म को आप लोग कट कर लेना। ठीक है, ये टर्म जो है इमोबाइल होना चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको नहीं पता, ये मोबाइल लिख दिया है। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट और इमोबाइल का मतलब होता है स्टैटिक, रुका हुआ है कोई चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ है। कॉन्सेप्ट समझ गए हो, हमें इतना अंदर का कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये पॉइंट याद रखना है, बस इसको समझाते चल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ तक कर चुके हैं। हाँ जाओ, नेक्स्ट क्या है, व्यू ऑन कंटिजेंसी ऑफ ह्यूमन लाइफ की कंटिजेंसी पे व्यू, मतलब क्या देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस लेंस, कंटिजेंट सर्कमस्टांसेस कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, यानी झूले से लेके हमें कहाँ ग्रेव तक पहुँचाता है ना। जब हम पैदा लेते हैं तो झूला में झूलते हैं और झूला से हमारे ग्रेव यानी जो हमारा
जहाँ मरने के बाद आते हैं, उसका हिंदी टर्म भूल गए हम, ठीक है, वहाँ तक ले जाता है। दिस कॉन्टीजेंसी कैसे कैरेक्टराइज होता है, तो पहले हम ड्रेड, हॉरर, डर, एंग्विश, सॉलिट्यूड, अकेलापन, बी वाइल्डर में जंगली हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी, किसी चीज़ का सर्टेनिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी होता है, एंग्जाइटी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और फाइनली इन सब किसके द्वारा लिमिटेड हो जाता है, डेथ से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एग्जिस्टेंशली इसलिए रिमार्क करता है दैट मैन इज़ द ओनली बीइंग इन द यूनिवर्स हु नोज दैट सम टाइम ही विल डाई, जानता है कि वो कभी ना कभी मर जाएगा। देयरफॉर हिज एग्जिस्टेंस थ्रू आउट लाइफ इज प्रीमिटेड बाय ड्रेड, एंग्जाइटी एंड फियर, और इसीलिए वो हर समय किसके द्वारा घिरा रहता है, डर से, भय से, है ना, इन सब चीज़ों से, चिंता से। ही कैन नॉट ट्रांसेंड दिस सिचुएशन, वो इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। ही हैज़ टू बी प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर होना है किस लिए, ताकि वो लाइफ का जो भी एंग्जाइटी है, डर है, भय है, चिंता है, इन सबको क्या करे, फेस कर सके। ही मस्ट लर्न टू लव डेथ, उसको मृत्यु को प्यार करना आना चाहिए, ठीक है, ये मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो यही बात बोल रहा है, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म बोल रहा है कि हर समय हम, जैसे हमको जेआरएफ चाहिए, ठीक है, मृत्यु को हम समझते हैं जेआरएफ, ठीक है, और झूला को हम समझते हैं स्टडी स्टार्ट करना, ठीक है। अब हम, मेरा ये एम है जेआरएफ, अब इस जेआरएफ, अब यहाँ पे मृत्यु तो ऑफ कोर्स अब बाकी फिलोसफी के हिसाब से मोक्ष है, तो हम अभी जिनका जेआरएफ एम होगा तो उनके लिए ये मोक्ष ही ना होगा। तो अब यहाँ मैं उस एग्जांपल को समझ, अब ये मत बोलना कि डेड और जेआरएफ कैसे एक है, समझने के लिए बता रही। तब चलो स्टडी करना शुरू ही किए कि डर लग रहा है, पता नहीं इस बार निकलेगा कि नहीं, पता नहीं कुछ गलती ना हो जाए, अच्छा से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट याद क्यों नहीं हो रहा है, ये वो, मतलब 50 तरह का चिंता, 50 तरह का सोच लगा रहता है ये पहुंचने तक। लेकिन जो वही व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा होगा जिसको ये जेआरएफ चाहिए, लेकिन वो स्टडी स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो ये सोच रहा है कि चलो इस बार है, मेहनत करना एकदम पूरा 110% अपना लगा देना है, एंड उसके बावजूद भी अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम अगली बार और 210% से करेंगे। लेकिन ये सोचना ही नहीं है कि इस बार नहीं होगा, होना है, यानी हम इस फियर से प्यार कर ले, जो हमको इसको इस तक पहुंचने से रोक रहा है, हम उससे प्यार करने लगे, हम उसके लिए अच्छा सोचने लगे, है ना, तो वो फियर मेरा अपने आप खत्म होने लगेगा, फेस करने लगेंगे हम चैलेंजेस को। तो यही बोल रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ नॉलेज, बोल रहा है एग्जिस्टेंस बिलीव दैट माइंड इज द स्प्रिंग ऑफ ऑल नॉलेज। दे व्यू दैट critical dilemmas of an individual's life are neither solved by intellectual exercise alone nor by laws of thinking, मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल या सिर्फ सोच के थ्रू ही नहीं कोई भी जो लाइफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, बल्कि द सॉल्यूशन कैसे आएगा, द माइंड एज वेल एज आउट ऑफ एंग्जाइटीज, यानी चिंता से बाहर निकलेगा जब हम एडवेंचर्स करेंगे, जब हम कुछ नई नई चीज़ों को सीखेंगे, है ना, अननोन टेरिटरीज यानी अननोन चीज़ों की ओर बढ़ेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तभी तो हम फ्रीडम, डर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। नो फेथ इन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू पे कोई फेथ नहीं रखता। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है, ये मतलब पूर्ण वैल्यू जो पहले से संपूर्ण, जैसे आइडियलिज्म एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करता है, राइट, बट ये नहीं करता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, ऐसे तो एग्जिस्टेंशियलिज्म और आइडियलिज्म फिक्स थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी है। तो डिफरेंसेस क्या है, आइडियलिज्म एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं करता है, तो ये सब डिफरेंसेस है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म डू नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द चेंज अकॉर्डिंग टू द ट्यून ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिज्म का कहना है कि वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि हम टाइम टू टाइम जो है हमारा वैल्यू बदल रहा है। लाइक पहले हम जेआरएफ के लिए अटेंड करने जाना पढ़ना था, तो पहले हमारा वैल्यू था कि हमें स्टडी करने के लिए बैठना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, एंड ये दिस था। अब हमारा वैल्यू क्या, अब हमारा वैल्यू है कि टाइम टेबल पे तो बैठ गए, सब कुछ कर दिए, अब हमको उसको फॉलो करने का वैल्यू है। अब वैल्यू क्या, फॉलो भी कर रहे हैं, अब हमको देखना है कि क्या हम उसको अचीव किए, नहीं टाइम टू टाइम हमारा जैसे जैसे हम एग्जिस्टेंस से इसेंस की ओर बढ़ रहे हैं, खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। दे इमर्ज फ्रॉम द फ्रीली चूजन एक्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, जो कि एक मैन और वुमेन फ्रीली अपनी मर्जी से चूज करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फ्रीली चूजन, ठीक है। Values are generated by the free decision of men and women. Therefore values are created man made, not ready made. रेडी मेड नहीं होता, लेकिन आइडियलिज्म में क्या था, रेडी मेड वैल्यूज़ था। वो कौन सा था, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, TBG, ठीक है। हिंदी देख सकते हैं, मानव जीवन की आकस्मिकता पर देखें, मतलब अस्तित्ववाद के अनुसार आकस्मिक परिस्थितियाँ मानव जीवन को पालन से लेकर कब्र हाँ देखो, देव का मतलब कब्र तक चित्रित करती है। इसे अकस्मात
प्राथमिकता में खूंखार, डरावनी, पीड़ा, एकांत, हर्षोल्लास, अनिश्चितता, सुरक्षा, असुरक्षा, चिंता, हताशा और अंततः मृत्यु के अनुभव की विशेषता। ये सब क्या है? डेथ का एक्सपीरियंस करने का ये सब व्यवस्था। हम डरने लगते हैं, हम अनसर्टेन है कब मरेंगे नहीं मरेंगे, ये सब चीज़ें, हताश होने लगती है ये सब चीज़। ठीक है। अतीतवादी इस प्रकार टिप्पणी करते हैं कि मनुष्य ब्रह्मांड की एकमात्र प्राणी है जो जानता है कि कुछ समय बाद वह मर जाएगा, इसलिए जीवन भर उसका अस्तित्व भय, चिंता और भय से प्रभावित होता है। वह इस स्थिति को पार नहीं कर सकता। उसे पीड़ा, भय, चिंता, भय और भय के साथ सामना करने और रहने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है। उसे मौत से प्यार करना सीखना चाहिए। राइट। मन ज्ञान के सभी रूपों का स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, मन यानी माइंड जो है नॉलेज का। अस्तित्व का मानना है कि मन सभी ज्ञान का वसंत है। वे देखते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण दुविधा न तो बौद्धिक अभ्यास से हल होती है और ना ही सोच के नियम, नहीं हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी या थिंकिंग के थ्रू। कैसे समाधान? मन संघर्षों, हमें संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, साथ साथ चिंताओं, पीड़ा और रोमांच से अनजान प्रदेशों में आता है। मतलब इन सब चीज़ों में घुसना पड़ता है, तभी हम जा कर के नॉलेज को इकट्ठा गेन कर सकते हैं। पूर्ण मूल्यों में कोई विश्वास नहीं, पूर्ण मूल्यों में कोई विश्वास नहीं रखता, यानी अस्तित्ववाद पूर्ण मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वे समय की धुन से अनुसार बदलते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वे पुरुषों और महिलाओं के स्वतंत्र रूप से चुने गए कृत्यों से उभरती है। ठीक है। इसलिए मान बनाए जाते हैं, मानव निर्मित है, तैयार पहले से नहीं है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, रिजेक्टिंग द रेडीमेड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, रेडीमेड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करता है, यानी पहले से जो कॉन्सेप्ट है, पहले से जो अस्तित्व के लिए तैयार है। मतलब रेडीमेड कॉन्सेप्ट क्या है ना, जो बहुत लोग जो अपना ऐड करते हैं, जी हाँ, जो अपने चैनल का ऐड करते हैं या फिर जो अपने सोर्सेज का ऐड करते हैं, वो क्या बोलते हैं? देखिए देखिए देखिए, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर आप मेरे इस क्या बोलता है, हाँ, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका JRF पक्का है, इस तरह से बोलते हैं। यानी पहले से ही वो कंसेप्ट बना ले कि भाई मेरा वीडियो, मैंने कहा क्यों भाई, हम कुछ और देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम अपना पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है, इन सब चीज़ों को, रेडीमेड कॉन्सेप्ट को वो रिजेक्ट करता है। जो पहले से डिसाइडेड है, वो बोलता है कि आप चुनिए कि आपको कौन सा क्लासेस पसंद है, उन बातों पे मत जाइए, देखिए देखिए देखिए। वो तो ये तो वो वाला हाल हो गया, बोलता है ना दशहरा के टाइम में हर साल की भांति इस साल भी, तो वही चीज़ यहाँ है। मतलब क्या फिक्स्ड है क्या, क्यों इस साल हम कुछ नया करेंगे, है ना। तो यही एग्जिस्टेंस बोलता है। एग्जिस्टेंस बोलता है जो पहले से रेडीमेड कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेकार है, रिजेक्ट करो उसको और किसको एक्सेप्ट करो, जो हम चूज करें, जो हमारा डेस्टिनी चूज कर रहा है। ठीक है। यानी एग्जिस्टेंशियली प्रोनाउंस द बिलीव दैट मैन कैन नॉट एक्सेप्ट द रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस और फोर्स्ड अपॉन हिम। ही इज़ अ फ्री एजेंट कैपेबल ऑफ शेपिंग हिज ओन लाइफ एंड चूजिंग हिज ओन डेस्टिनी। और खुद के डेस्टिनी को वो चूज़ करता है। दस वी कैन नॉट ट्रीट मैन एज अ मशीन, इसलिए मैन को मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। पुलिंग वन लीवर देन अनदर एंड एक्सपेक्ट प्रिडिक्टेबल रिजल्ट, और हम उसको एक्सपेक्ट करें कि प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते। मतलब वो प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई मेरा चैनल देखिए, इस मैराथन को देखिए और आपका JRF पक्का। कुछ तो ऐसे भी हैं, बोलते हैं 100 में 200 मार्क्स। अरे भाई 100 मार्क्स कहीं 200 कहाँ से लाएंगे, बेचारे के मुंह से गलती से निकल जाता है, ऐड करते करते इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, यानी प्रिडिक्टेबल रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं रेडीमेड कॉन्सेप्ट से। ठीक है। और मैन को मशीन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। राइट। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के प्रोग्रेसिवनेस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस डज नॉट मीन mere living. It rather advocates for complete, strong, self-conscious, responsible and progressive life of man. मतलब ये बोलता है कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म है वो क्या बोलता है, प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। ये नहीं बोलता है कि एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि हम अपना एग्जिस्टेंस बना रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं दुनिया में, बस कट रहा है दिन। नहीं, इसका मतलब है कि हम अपने अंदर कॉम्प्लीट मैन बने, हम सेल्फ कॉन्शियस हो, रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोग्रेसिव हो, हमेशा अच्छा सोचें, मोटिवेटेड हो। तो ये वो सब बात करता है। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है। अब अस्तित्व के लिए तैयार संकल्पना को अस्वीकार करना। अस्तित्ववाद इस विश्वास का प्रचार करता है कि मनुष्य अस्तित्व की तैयार अवधारणा को स्वीकार नहीं कर सकता। वह एक स्वतंत्र एजेंट है जो अपने जीवन को आकार देने और अपने भाग्य को चुनने में सक्षम है। ठीक है। इस प्रकार हम मनुष्य को मशीन नहीं मान सकते हैं। पहले एक लीवर खींचना, फिर दूसरा और उम्मीद के मुताबिक परिणाम।
है ना, यानी कि हम उसको खींच रहे हैं। कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि हम पहले बोल दिए कि हाँ भाई ये देखिए JRF निकल जाएगा, ठीक है, एक लीवर तो पहले ही बना दिए कि देखोगे तब ये JRF निकलेगा। अब बेचारा बहुत सारे होते हैं डर के मारे चले जाते हैं देखने के लिए कि हाँ भाई चलो चलो। अब इतने सारे यूट्यूब चैनल में तो 50 तरह कैसे भरे पड़े हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अब बोलेगा हाँ देख लिए हैं तो ठीक है, अब आप ये करिए, यहाँ पे करिए, पैसा लगाइए, मतलब बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्लान सोच के रखा है ना। तो क्या है, यानी उम्मीद के मुताबिक पूरा परिणाम है, राइट। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है, मानव जीवन की प्रगति के सिद्धांत, यानी अस्तित्ववाद के अनुसार अस्तित्व का मतलब केवल जीवित रहना ही नहीं, या मनुष्य के पूर्ण मजबूत आत्म जागरूक जिम्मेदारी और प्रगतिशील जीवन की वकालत करता है, राइट। इन सब चीज़ों की वो क्या करता है, वकालत करता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंट, मेन एक्सपोनेंट्स एग्जिस्टेंशियलिस्ट कौन है, सोरेन किरकेगार्ड है, ठीक है, यही फादर भी है एग्जिस्टेंशियलिज्म के। द डैनिश फिलोसफर है जो, ठीक है, जीन पॉल सार्ट्रे हैं, कार्ल जास्पर्स हैं, रेनॉल्फ नीबुर हैं, मार्टिन हेगर हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सपोनेंट है एग्जिस्टेंशियलिज्म के, ठीक है। अब बात है कि इसको कैसे याद रखें, ऑलरेडी उधर इतना सारा था तो कैसे याद रखना है, सिंपल, जितना भी बकवास नाम है सब इसी में भरा है, सार्ट्रे, हेगर, किरकेगार्ड, जास्पर, है ना। तो बस इस तरह से ध्यान में रख लो, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन है, सोरेन किरकेगार्ड तो फादर, लेकिन उससे भी ज़्यादा है फादर, बस नाम के पापा है, बाकी सारा काम बेचारे यही सार्ट्रे ने किया है, ठीक है। तो ये सारा एक्सपोनेंट का बात है, फाइन। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों का और भी बहुत सारा मेटाफिजिक्स है, एक्जियोलॉजी है, मूल्य मीमांस ये है, और भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सब को डिटेल में लर्न बताएंगे। फिर हर एक एम्स ऑफ एजुकेशन भी बहुत सारा है, तो ये सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करते हैं, राइट। आज हम लोग बस अभी तक जो पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फाइन। तो चलो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पैरा में क्या पढ़े कि एग्जिस्टेंशियलिज्म किसकी बात करता है, इंडिविजुअलिटी की बात करता है। दूसरा क्या पढ़े, ये बोलता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। फिर तीसरा ये क्या बोलता है कि इसका जो वैल्यू फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग इसके बेसिक्स पढ़े। सबसे पहला बेसिक क्या है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमन फ्री विल, ह्यूमन को फ्री होना, ह्यूमन को फ्रीडम मिलना चाहिए चॉइस करने के लिए, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, है ना। ये सारा पढ़े, राइट। फिर और क्या पढ़े हम लोग, फिर हम लोग पढ़े कि ऑथेंटिसिटी, मोरल इंडिविजुअलिज्म की बात की है, सब्जेक्टिविटी की बात की है ना, ये सारा कुछ बात की है। फिर एंग्जाइटी, डिस्पेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इन्हीं का क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर हम लोग बोले कि मैन मशीन नहीं है ना, मैन अपने फ्रीडम पे चूज कर सकता है। ये सारा हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स जो है वो हम लोग डील किए, राइट। ये मेन बेसिक्स था फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। बेसिक समझ जाओगे तो आगे जो हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन और ये है उसको और इंटरेस्टिंगली करेंगे और अच्छे अच्छे उसमें से। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा एग्जिस्टेंस पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर दूंगी। आप लोग पार्ट 2 नहीं देखते हो, बार बार मैं बोल रही हूँ पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 नहीं देखते हो और फिर बोलते हो मार्क्स कम आया, रिवीजन नहीं है। अरे देखो तो, वीडियो देखोगे तो ज़रूर मार्क्स भी बढ़ेगा। आधा आधा कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। पार्ट 2 मैं इसलिए देती हूँ कि एक ही दिन में सब घुस जाएगा तो फिर हमको वो 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज़ को। हम वो काम ही क्यों करें, थोड़ा रुक रुक के देखें। पढ़ने का ये रियल तरीका है, एक ही दिन में सब घुसा लें और उसके बाद फिर दिमागी याद ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा सर, जब मेरे ब्रेन में इंटर ही नहीं करेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स पढ़ने के तरीक़ों को समझो, कैसे पढ़ना है, कैसे रिटेन रखना है। पढ़ तो हम सब लेंगे, एक दिन में बैठो पूरा पढ़ सकते हो, पर रिटेन रखना है हमको, उसको दिमाग में रखना है, उसके लिए सही तरीका देखो, ओके। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो आप लोग, पल्लवी तांबरा सर्च करो। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।